जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी अर्थात ग्रुप डी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाड़मेर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? बीकानेर, उदयपुर, कोटा या बूंदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाड़ा या भाटी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजमेर में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? रेगिस्तान, राजस्थान का हृदय या ग्रेट इंडियन डेजर्ट या बालूका क्षेत्र? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से नहीं लगती? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? यानी कि दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 24, 25, 21 या 28? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 28। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है 2025 में? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे या सतीश पूनिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भजनलाल शर्मा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाल ही में कौन सी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई? इंदिरा रसोई, नारी सशक्त योजना, लाडली बहना योजना या राजश्री योजना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाडली बहना योजना। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जय राजस्थान किसका अभियान है? पर्यटन, महिला कल्याण, शिक्षा या राज्य गौरव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य गौरव। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अच्छा गायक है वाक्य में अच्छा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये गुणवाचक है।
तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृपया किस प्रकार का अवयव है? संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक या भाववाचक या अनुरोध सूचक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुरोध सूचक। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 25% का 400 में कितना होता है? तो दोस्तों 25% 400 में होता है 100, यानी कि सी हो जाएगा दोस्तों, सी। इसको दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 का वर्गमूल क्या होता है? तो 5 का वर्गमूल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, 2.24। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 45 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या है? दोस्तों 45 और 60 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 हो तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? दोस्तों इसको बनाने पर यानी कि x की जगह 2 रखने पर इसका मान निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 निकल जाएगा। आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये है और उस पर 10% की छूट मिलती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 10% की छूट यानी कि 100 रुपये छूट, तो 100 रुपया कम हो जाएगा 1000 में से, यानी कि 900 रुपया होगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी लोक नृत्य में सिर पर मटके रखकर नृत्य किया जाता है? घूमर, चरी, कालबेलिया या गेर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हीरो की नगरी कहलाता है? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या सवाई माधोपुर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पन्ना धाय किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, बलिदान, चित्रकला या संगीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिदान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घाटोल तहसील किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। दोस्तों ये जनगणना 2021 के अनुसार है, तो आप लोग इसको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, गुर्दा, त्वचा या अमाशय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, यूरिया या प्लाज्मा? तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का ऊर्जा स्रोत क्या है? दहन, आणविक विखंडन, नाभिकीय संलयन या विद्युत चुंबकीय विकिरण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2SO4, H2O या NaCl? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, H2O।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या दोस्तों आपका हो जाएगा सही आंसर बी, यानी कि 20। ठीक है, 20 और 40 का औसत निकालने पर 30 निकलेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, अर्थात P इंटू R इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2000 पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 का 10% कितना होता है? 5, 10, 15 या 20? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10। तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 1000 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20%, 25%, 10% या 30%? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25%। तो इसको दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि CAT बराबर 3120 हो तो DOG बराबर क्या होगा? तो DOG बराबर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, C तीसरा स्थान पे आता है और A पहला स्थान पे और T 20 स्थान पे। ठीक है, उसी तरह दोस्तों D आता है चौथा स्थान पे और O आता है 15वां स्थान पे और G 7वां स्थान पे, यानी कि A ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल की परसों के बाद का दिन शुक्रवार है तो आज कौन सा दिन है? बुधवार, गुरुवार, मंगलवार या सोमवार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंगलवार। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला में 2, 4, 8, 16 व्हाट अगली संख्या क्या होगी? दोस्तों ये श्रृंखला दिया हुआ है तो अगली संख्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 हो जाएगा। ये दोस्तों डबल होते जा रहा है, 2 दूनी 4 और 4 को फिर 4 से गुना 2 से गुना किया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और फिर 16 दूनी 32। तो अगला आंसर होगा 32। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, A B से बड़ा है और C D से छोटा है और D B से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि D सबसे बड़ा है। इसको दोस्तों आप लोग बना सकते हैं रीजनिंग में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 का वर्गमूल यानी कि वर्गफल क्या होगा? तो 3 का वर्गफल कितना होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वर्गफल मतलब दोस्तों वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 10 मई या 1 जनवरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 जून को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? खेल, चिकित्सा, राजनीति या अपराध? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपराध। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नियंत्रण किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ISRO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, जिसको बेंगलुरु भी कहा जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? सिंह, ऊंट, चिंकारा या नीलगाय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिंकारा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? मुर्गा, तीतर, गोडावन या कोयल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोडावन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मांडूना किससे संबंधित है? चित्रकला, नृत्य, वाद्य यंत्र या खान पान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को लोक झील कहा जाता है? सांभर झील, फतेह सागर झील, अन्ना सागर झील या पुष्कर झील? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर झील। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।